नमस्कार आदाब, मैं हूं इज़हार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चंदौली जिला के धानापुर कस्बा के सकरारी जैसे छोटे से गांव में हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने आए हैं वॉलीबॉल अंडर 19 टीम में सिलेक्शन पाने वाले रविंद्र प्रताप सिंह के गांव पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने अर्जेंटीना में जाके नाइजीरिया को 3-0 से हराया। तो आइए हम बात करते हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी से कि कैसे उनका अनुभव रहा, वो वहाँ पे जाके कैसे जो है वो खेल खेले। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना विचार यूट्यूब। थैंक यू सर। पहले तो सबको बधाई हो भाई, मैं इसी ग्राउंड से निकला हूँ, जहाँ इसी धरती से सकरारी गांव से जहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा है जी। और अर्जेंटीना का एक्सपीरियंस रहा ये जी कि मतलब हमारा 4 से 12 अगस्त तक मैच चला वहाँ पे, अदर टीमों से हुआ। अच्छा लगा हमें खेल के। पहली बार इंडिया को मैं रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। 2 साल मतलब जितनी बार हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप, दूसरी बार हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा खेल के। मैं 2018 से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ और इसी धरती से जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि आपको जानकर हैरत होगा कि एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ये रविंद्र प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश से सिलेक्शन पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो अर्जेंटीना में जाके खेले थे। तो सर, अर्जेंटीना में आप एकमात्र खिलाड़ी थे जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के, जो वहाँ पे आप खेले थे? हाँ जी सर। टोटल यहाँ से कितने प्लेयर अर्जेंटीना में गए थे? 12 प्लेयर गए थे जी। और साथ में कितने कोचेस? 4 कोचेस गए थे ले जी। अभी आपकी एज क्या है? मेरी अभी तो एज 17 साल, मतलब अंडर 19 था, तो इस साल मेरी 10वें महीने में पूरी हो जाएगी। अंडर 18 साल पूरा हो जाएंगे जी। यानी इतना युवा खिलाड़ी जिसका एज महज 18 साल है और जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्जेंटीना जाके खेले, वो बहुत गर्व की बात है। हम सभी युवा के लिए बहुत गर्व की बात है। तो सर, हम लोग बात करते हैं कि आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी थी, कहाँ से स्कूलिंग आपका हुआ, फिर आप इसके बाद कहाँ पहुँचे, ये सारा डिटेल सर प्लीज़ बताइए। पहले तो मैं यहीं पे धानापुर से पढ़ा हूँ, स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल से। अच्छा। हाँ जी। और इसी धरती से मैं प्रैक्टिस करता था। इसी पे मैं शाम को आके प्रैक्टिस करता था। सुबह स्कूल, शाम को प्रैक्टिस, और सारे लड़कों के साथ में जितने यहाँ सारे लड़के हैं इन्हीं के बीच में मैं करता था। फिर उसके बाद मैं चंदौली में पढ़ा हॉस्टल में, तपोवन विद्यालय में 2 साल वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ से मैं निकला, फैजाबाद हॉस्टल में हुआ मेरा सिलेक्शन वहाँ ट्रायल देने के बाद। फिर वहाँ से मैं पहला 2018 में नेशनल खेला। मैं यूपी को 5 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और उसमें से पहला सब जूनियर, फिर अंडर 19, फिर उसके बाद खेलो इंडिया, फिर उसके बाद बेंगलोर में हमारा ट्रायल हुआ ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का अंडर 19। मैं वो जाके ओपन ट्रायल दिया, तो फिर उसके बाद सर सिलेक्शन हुआ। आपकी स्कूलिंग सबसे शुरुआत में स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल से, फिर इंटर आपने तपोवन चंदौली से, उसके बाद वहाँ से आपने पूरी स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की। आपको कैसा लग रहा है सर वहाँ पे पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वहाँ तक पहुँच के, और कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे बढ़ूँ मैं। सर, इस कामयाबी के पीछे आप सबसे अहम रोल किसका रहा? इस गांव का रहा है, और इस गांव का बहुत सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैं इस गांव से ही सीखा हूँ। हमारे सिखाने वाले पप्पू शाह हैं जो यहाँ पे हैं। अच्छा। प्रेजेंट में हैं। अनिल दा थे जो हमें बॉल वॉल देते थे, प्रैक्टिस कराते थे, और सारे लड़के हैं यहाँ पे जितने हैं। आज के युवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल रहे हैं, उन्हें क्या वो स्कोप है कि वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकता है? जैसे आपने सिलेक्शन पाया, वैसे आप जो अन्य युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि हमारा गांव शुरू से ही आगे रहा है वॉलीबॉल में, और यहाँ बच्चों भी वॉलीबॉल खेलते हैं। आप देख ही रहे हैं, इस टाइम भी रात तक ले खेल रहे हैं, और आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सर, मैं बात कर रहा हूँ केवल वॉलीबॉल का नहीं, बल्कि अन्य और भी गेमों का जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। तो क्या अन्य गेमों के लिए उनको वह स्कोप मिलेगा जो स्कोप आपको वॉलीबॉल में मिला, और उसकी रास्ते क्या है? हाँ जी सर, ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे माना जाए तो फुटबॉल भी है। अब धानापुर में हमारे थोड़ा 5 किलोमीटर दूर जहाँ मैं पढ़ाई करता था, वहाँ फुटबॉल भी है, वहाँ भी अच्छे खिलाड़ी। तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया फुटबॉल में, वॉलीबॉल ही में दिखाया। वैसे तो मैं शुरू से वॉलीबॉल ही खेला जी। अब हम लोग रविंद्र से बात करते हैं कि रविंद्र, आप किससे इंस्पायर्ड हुए हैं, ताकि
किससे आप इंस्पायर्ड होके आप इंटरनेशनल तक खेल गए? मैं पहले तो इस गांव का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव को देखता था, डेली आके यहीं बैठता था, वॉलीबॉल के मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। बड़े बड़े मुझसे सीनियर थे, बड़े बड़े यहाँ खिलाड़ी निकले, बड़े बड़े इंटरनेशनल निकले हैं, नेशनल प्लेयर हैं इस गांव के भी। मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता था, जब जंप करके मारते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पीछे से देखने में। और जैसे हैं पप्पू चा हैं, तमाम मेरे दोस्त हैं, भानु है, मतलब हम साथ में खेलना चालू किए। पप्पू चा हमारे सीनियर रहे, इनके साथ रात रात भर हम प्रैक्टिस की इसी लाइट में, इसी ग्राउंड पे। उन्हें हमें बहुत सिखाया, ऐसे करो ऐसे करो। हमने इनका पूरी बातों का ध्यान दिए और आज यहाँ तक पहुँचे उन्हीं कारण है। रविंद्र का मेन इंस्पिरेशन कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं, बल्कि इनके गांव के ही प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनल, जो कि नेशनल तक वो खेले। आइए हम मिलवाते हैं आपको जो रविंद्र जी के साथ बचपन से उनके साथ खेले। क्या नाम है सर आपका? और भानु यादव। आप रविंद्र जी के साथ बचपन से खेले, तो कैसा लग रहा है सर रविंद्र जी का कामयाबी देखकर आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, हम लोगों के बीच खेला बंदा और आगे निकल गया। आप और युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? वो भी खेलें और ऐसे ही बढ़ते रहें और गांव को भी नाम रोशन करें, प्रदेश और देश का भी। बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से बात करते हैं हम लोग। सर क्या नाम है आपका? मेरा सूरज तिवारी नाम है। सूरज जी, आप भी जो है रविंद्र जी के साथ खेले? जी हम अभी फिलहाल में चालू किए हैं, साल 2 साल से। अच्छा। कैसा लग रहा है सर आपके गांव का एक युवक जो अंतर्राष्ट्रीय जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हमारे गांव के बच्चे सब देख के सीख रहे हैं अभी। अच्छा। जी बहुत धन्यवाद सर। अब रविंद्र जी के बड़े भाई से हम लोग बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सूर्यदेव सिंह। कैसा लग रहा है छोटा भाई आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेल कर आया? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये गर्व की बात है पूरे समाज और हमारे गांव और हमारे देश के लिए। आपका एज कितना होगा सर? 25। आप बड़े भाई होने के नाते कितना सपोर्टिव थे रविंद्र के लिए? अब तो यही बता सकते हैं ना, हम लोग का जो भूमिका था वो हम लोग निभाए, अब यही बता सकते हैं। बताइए सर। हर चीज़ में सपोर्ट किया मेरा भाई, हर जगह जाने दिया, घर वालों से भी सबसे बातचीत किया, दादा से भी किया। दादा का भी रोल रहा है इसमें सर, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। यानी बड़े भाई होने के नाते इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एक दोस्त की तरह। बिल्कुल। आप बताएं सर, अब ये इंस्पिरेशन आप सभी भाइयों को देना चाहेंगे कि वो अगर उनका छोटा भाई या बड़ा भाई अगर वो खिलाड़ी बनना चाहता है तो क्या वो सपोर्ट वैसी तरीके से करेंगे जैसे आप कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, हमेशा बिल्कुल भी अपने भाइयों का सपोर्ट करें। अगर कोई भी खिलाड़ी अगर किसी का भाई निकल रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट करें, घर वाले भी सपोर्ट करें उन लोगों का। और अहम भूमिका हमारे दादाजी का रहा है। दादाजी का नाम मेरे श्री श्रीताज सिंह है जी। उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहा है इनको आगे बढ़ाने में और बहुत सपोर्ट करने में। सर वह युवा प्लेयर, बहुत लोगों का ये मानना है यानी कि प्लेयर्स बहुत आगे नहीं जा पाते हैं विथ रिस्पेक्टिव टू, अगर उन्हें जो है जो डेली कैरिकुलम एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि उन्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाया जाए जिससे उसे आसानी से नौकरी मिल जाए, जैसे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और वह नहीं पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें प्लेयर्स बनाएं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि वह अपने बच्चों को, अगर वह बच्चा प्लेयर्स बनना चाहता है तो क्या वह सपोर्ट करें या ना करें? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो गांव में हम लोग रहते हैं तो गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है जी। क्योंकि गांव वाले लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS PCS बनने लड़के। तो मैं इसमें कभी ध्यान नहीं दिया, मैं खेल पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और शुरू से खेल पे ध्यान देते रहा और मैंने एक ही फोकस किया, खेल, पढ़ाई भी छोड़ के, और इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसीलिए उसी के सर उन गार्जियन या उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जिसका ये पर्सपेक्टिव बन चुका है कि केवल पढ़ाई आप करो, आप खेल कूद से दूर रहो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको जो प्लेयर ना बन के आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना उनके लिए ज़्यादा सेफ और सिक्योर लगता है। तो आप उन जो है पेरेंट्स को क्या समझाना चाहेंगे? पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स मतलब जिसकी लाइफ हो, जिसका जिसमें मन लग रहा है उसको करना चाहिए, पहले तो फोकस करना चाहिए जी।
और फोकस इसलिए करना चाहिए जी क्योंकि घर वाले की सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना चाहिए घर वालों को भी खेल में ही, क्योंकि मैं आज पहुंचा हूँ कि घर वाले मेरे सपोर्ट किए हैं वॉलीबॉल में, तब मैं आज यहाँ तक पहुंचा जी सर जी। रविंद्र जी का कहना है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें जिस फील्ड में उनका दिलचस्पी हो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, उन्हें उस फील्ड में जाने दें, उनका एम उनके जो इंटरेस्ट के अनुसार बनाएं। अब हम लोग बात करेंगे इनके साथ जो कोच थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के कोच थे, जो इनको इंटरनेशनल तक पहुंचाएं, उनसे हम लोग बात करते हैं। तकों को बता दूं कि हम इस वक्त उसी ज़मीन पे हैं, उसी कोर्ट में हैं जहां पे रविंद्र जी शुरुआत में गेम खेलते थे वॉलीबॉल। अब हम लोग बात करते इनके कोच से, जो गांव के कोच जिन्होंने इनको गांव से उठाकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाया। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है कि रविंद्र जो है इस मिट्टी से उठते हुए इंटरनेशनल तक पहुंच गया? बहुत गौरवान्वित हैं हम लोग, पूरा गांव गौरवान्वित, पूरा जिला में पहला लड़का ऐसा है कि जो गया इंडिया खेलने, इंडिया के साथ इंटरनेशनल खेलने और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आपका कितना भूमिका रहा सर? हम तो इसको बचपन से ही सिखा रहे थे। 10th तक यहाँ सीखा वॉलीबॉल, फिर चला गया। हम लोगों के गुरु हैं अनिल दादा, वो BNS इंग्लिश मीडियम में टीचर हैं, वो हम लोगों को सिखाते, वो भी इनको सिखाए हैं। उनका हमसे ज़्यादा रोल है वॉलीबॉल में इनको सिखाने। ये रविंद्र जी शुरू से टैलेंटेड थे? शुरू से ही मेहनती था ये। कोई ग्राउंड में नहीं आता था, अकेले आके वॉलीबॉल लेके खेलता था, प्रैक्टिस करता था अकेले। रविंद्र जी पढ़ाई के साथ साथ ये कब खेलने आते थे यहाँ पे? शाम को 4 बजे आ जाते थे डेली। शाम को 4 बजे। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इनको खूब डांट पड़ा होगा? हाँ, बहुत डांट पड़ती थी जब ये गलत जो है हाँ, खेलते थे। गाली भी सुनना पड़ता था। अच्छा। मार भी खानी पड़ती थी यहाँ। आप वही वाले कोच हैं जो सिटी में स्ट्रिक्ट कोच होते हैं, वैसे वाले कोच? हाँ, वही कोच हैं हम भी। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है, अभी कई गांव के यहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए। जैसे ही रविंद्र इस गांव से उभरकर वर्ल्ड चैंपियनशिप बना, वैसे ही यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवाएं हैं, उन युवाओं के अंदर आपरूपी ये दिलचस्पी बढ़ गई होंगी, इंटरेस्ट कि हम वॉलीबॉल खेलें और प्लेयर बने। तो अब क्या वो जो प्लेयर हैं उनकी संख्या बढ़ी होंगी, तो आपके पास अब आते हैं कि अब हमें और आप सिखाइए? अब धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ रही है वॉलीबॉल की, धीरे धीरे लड़के बढ़ने लगेंगे। नहीं है, हमारे क्षेत्र से तो वॉलीबॉल विलुप्त भी हो चुका है। अब यहाँ के भीड़ देखकर इस बात की अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं, जो छोटे और बड़े खिलाड़ी हैं, उनके अंदर वो दिलचस्पी बढ़ गई है कि उसे खेलें। अभी हम लोग और बातें करते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, आप बताएं पढ़ाई में कैसे थे, ये बताइए। पढ़ाई में तो मैं अच्छा ही था, लेकिन मैं असल में CBSE हॉस्टल में ही रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यहाँ से जब निकलने के बाद मैं चंदौली गया, वहाँ CBSE हॉस्टल में 2 साल मैंने पढ़ाई की, 9th और 8 और 9th वहीं से पढ़ाई की है। क्लास 10th में आपका कितना परसेंट? मेरा 78%। 78% क्लास 10th में। क्लास 12th में? अभी 12th में हूँ जी सर। अभी आप क्लास 12th में हैं? जी सर। क्या बात है। आप उन छोटे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो क्लास 5th till to क्लास 10 तक हैं? उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो पढ़ाई के साथ साथ, इवन अगर वो स्कूलिंग है, स्कूलिंग के साथ साथ अगर गेम खेलना चाहते हैं, तो उन प्लेयर्स को आप कैसे जो है गाइड करेंगे? थोड़ा सा उन प्लेयर्स के लिए गाइडलाइन दें। सर वैसे तो हर CBSE स्कूलों में 3 महीना गेम चलता है, वैसे हम भी खेले हैं, वैसे हर जगह होता है। हमारे जैसे दोनों हॉस्टल में और दोनों हर जगह होता रहता था, तो हम खेलते रहते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था स्कूलों में खेलना, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे सर। उस टाइम कोई फोकस नहीं था उतना, लेकिन वॉलीबॉल खेलना था, जुनून था जी। आपका यहीं से गोल बन गया था कि हमें वॉलीबॉल में कुछ करना है? हाँ जी सर, यहीं से तो गोल है। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के भाई साहब एक निकले और हमारे ज़िला का नाम रोशन किए,
और पूरे भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय में हमारे ज़िले का एक गांव आता है सकरारी गांव, जो कि बहुत ही मान्य होगा कि नहीं, इस क्षेत्र के भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय में हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आदित्य त्रिपाठी। आदित्य, रविंद्र भैया जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको सुनकर ये। किस क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 6 क्लास 6 में। किस स्कूल में? स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। आदित्य, बड़े होकर आप क्या बनोगे? हमारा तो मन लगता है खेल में, पर पापा कहते हैं पढ़ने के लिए, तो हम पापा की बात बेशक मानेंगे। तो अब आप नहीं बताओगे कि जो है रविंद्र भैया जैसे जो है वॉलीबॉल में वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए, तो हम भी बन जाए? अब तो ये तो एग्जाम्पल हो गए। तो आदित्य के लिए अब आदित्य के लिए रविंद्र भैया तो एग्जाम्पल हो गए ना, तो आप अब जाकर कहोगे कि जैसे जो है रविंद्र भैया वहाँ पे चले इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, वैसे हम भी खेल सकते हैं। जो मेरे पापा कहेंगे वही बने। पापा क्या बोलते हैं आप? मतलब पीसीएस करने के लिए, पीसीएस आईएएस। आईएएस बनने के लिए कहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप बहुत शानदार एक प्लेयर बने। जी, मुझे लगता है कि आदित्य की बात आदित्य के पेरेंट्स सुनेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से रविंद्र ने इतिहास रच दिया, उसी तरीके से जो है ये आदित्य भी छोटा बच्चा इतिहास रच देगा। क्या नाम है बेटा आपका? शाम्भवी त्रिपाठी। शाम्भवी। शाम्भवी। शाम्भवी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं आप शाम्भवी? 5 क्लास। बड़े होके क्या बनेंगे आप? मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम कलेक्टर बनो, मेरा सपना है कि मैं फुटबॉल खेलूं। शाम्भवी का सपना है कि शाम्भवी फुटबॉल खेलें। शाम्भवी के पिताजी का सपना है कि वो जो है इसको आईएएस बनाए। तो आप डिसाइड करिए कि यहाँ पे रविंद्र ने जो इंस्पायर्ड किया है लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, यह ऐसी इंस्पिरेशन है जिससे हर युवक, हर छोटा बच्चा भी आप चाहता है कि वो रविंद्र की तरह एक शानदार प्लेयर बन के निकले। तो शाम्भवी, आप फुटबॉल खेलती हैं? नहीं, मेरे भैया सिखा रहे हैं अभी। भैया आपको सिखा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आप बन जाओगी? मेरे को तो भरोसा पूरा है, अब देखते हैं आगे। क्या बात। शाम्भवी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत शानदार। शाम्भवी का पूरा भरोसा है कि शाम्भवी फुटबॉलर बन जाएगी, और यह हम लोग भी कामना करते हैं कि शाम्भवी जरूर फुटबॉलर बन जाए। सर, आप रविंद्र, आप बताएं कि इन जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के जो मन में या प्लेयर बनने की जो भावना है, तो क्या आप पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे? बिल्कुल सर, हम बोलेंगे जाके सर जी कि बच्चों को थोड़ा सा सर ध्यान दीजिए खेलने वेलने में, क्योंकि इनका मन थोड़ा लग रहा है। हम लोग बस छोटी सी एक जो है 1 मिनट की गेम देखेंगे। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे रविंद्र और उनके कोच जो पप्पू अंकल हैं, वो दोनों लोग खेल रहे हैं, और देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से एक यूनिक टेक्निक है, जिस यूनिक टेक्निक से वो जो है आज वर्ल्ड चैम्पियनशिप बने। आप एक शॉट आप ध्यान से देखिए, जो है बहुत शानदार दिख रहा है।